ज्ञान होने के बाद भी जानते हुए कि सब मिथ्या है, गुरु से अधिक प्रेम, हमेशा गुरु के सानिध्य में रहने की इच्छा क्यों होती है? ये बहुत प्राकृतिक है, क्योंकि सबसे तो विरक्ति हो गई है। अब कौन बचा है आपके जीवन में? सबको तो छोड़ ही दिया है, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से जो भी आपके जीवन में। तो क्योंकि ये मन की एक विशेषता है कि वो आसक्ति छोड़ नहीं सकता। जैसे चुंबक होता है, वो अपनी वृत्ति छोड़ नहीं सकता। लोहा देखा और चिपक गया, वैसा ही मन है, कहीं भी चिपक जाता है, कहीं भी आसक्त हो जाता है। और अधिकतर मनुष्यों में, वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में आसक्त होता है और सुख दुख भोगता रहता है। फिर कुछ लोग ज्ञान से और विज्ञान से आसक्ति रखते हैं और इस तरह से जीवन का कोई अर्थ निकालते हैं, उससे कला आदि क्षेत्रों में आसक्त होते हैं। तो क्योंकि वो हटाई नहीं जा सकती वृत्ति, और हम ज्ञान मार्ग में हटाते भी नहीं इस तरह की वृत्तियाँ। हम उसको मोड़ देते हैं कि अब जो है वो गुरु है, उन्हीं की तरफ हो जाओ आसक्त, वही सब कुछ है अब तुम्हारे। और ये भी कुछ दिनों के लिए होता है, फिर पता चलता है कि मैं भी गुरु हूँ। दोनों का तत्व एक ही है। और अगर ज्ञान होने के बाद भी वही वृत्ति चल रही है आसक्ति की, तो कुछ समय लगेगा, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। कुछ ही दिनों की बात है, वो सारी वृत्तियाँ परिवर्तनशील हैं, समाप्त हो जाती है। अब उसकी आसक्ति कहीं और हो जाएगी, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं करना। हमें इतना देखना है कि ऐसी जगह आसक्त ना हो जहाँ पे दुख ही दुख मिले। जैसे मनुष्य जीवन से छुट्टी, ये लक्ष्य है हमारा। जो गुरु के साथ है, जो गुरु के सानिध्य में, उनकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हर जन्म में गुरु मिलेंगे, हर जन्म में मार्ग मिलेगा, तो जल्दी प्रगति हो जाएगी। प्रगति का अर्थ है विकास। तो ये कार्य गुरु भी करता है कि उसमें और आग लगा देता है वो उस आसक्ति में। इसलिए लोग गुरु के नाम से डरते हैं, क्योंकि एक बार गुरु मिल गया तो सब छूट जाएंगे। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब छूट जाते हैं फिर। इसलिए संसारी व्यक्ति गुरु से डरता है, क्योंकि गुरु तो सब छीन लेता है और अपने साथ ले जाता है। प्राचीन काल में ऐसा सच में होता था कि गुरु प्रकट हो जाता था किसी घर में, कहता था ये बच्चा आप मेरे हवाले कर दो। वहाँ पे दृश्य देखने लायक होता था उस घर में, लेकिन कोई मना नहीं करता था। अभी अगर ऐसा हो जाए तो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी गुरु की। तो ये काल बहुत अंधकार का है। जो सबका भला चाहता है उसी की छवि बहुत खराब है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गुरु के लिए जो आदर भाव था, गुरु के लिए जो डर था, उसका बहुत दुरुपयोग किया है। इसलिए गुरु शब्द ही अब बदनाम हो गया है। और जब इस तरह की आसक्तियाँ आदि देखी जाती है, तो लोगों को एक ही शक होता है कि गुरु कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, काला जादू जानता है। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है कि अति ना हो जाए इसमें, आसक्ति कोई छोड़ के ना आ जाए कहीं। इसलिए आप लोग न मेरा नाम जानते हैं, न मेरा पता जानते हैं। बहुत से लोग मेरी शक्ल भी नहीं जानते। वो इसी कारण है कि आप अपने अपने घर में बैठ के आराम से सारा ज्ञान ले सकते हैं, अनासक्त भाव से जीवन जी सकते हैं। गुरु को मन में बसाना है, वो फोटो बना के उसकी पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक वो प्रेम सीमित है तब तक समाज में मान्य है। सीमा तोड़ दो तो आपका नुकसान है उसमें। ऐसी मान्यता है कि सारा ज्ञान होने के बाद माया छूट जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। कितने लोगों का जीवन समाप्त हो गया, कितने लोगों की माया छूट गई। जो पहले से है ठीक वैसा ही रहेगा और अच्छा हो जाएगा जीवन। तो मैं तो कहता हूँ केवल मान्यता है कि आत्मज्ञान होने के बाद मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, गुफा में बैठ जाऊँगा जाकर आँख बंद करके। ये आम जनता के मन में मूर्खता है, पता नहीं किसने भरी है। जबकि सभी गुरुजनों की जीवनियाँ देख लीजिए, सभी की, उनका जीवन तूफान की तरह था। कोई भी अच्छा गुरु है कभी नहीं कहेगा कि बैठ जाओ जीवन छोड़कर। उल्टा तो उनको काम में लगा दिया जाता है, उनको तो और काम दे दिया जाता है। बहुत लोगों का अनुभव होगा कि जिनकी ज़्यादा रुचि है अध्यात्म में, उनको और काम मिल जाता है। अब ये भी करो, वो भी करो, ये भी ठीक कर दो, वो भी ठीक कर दो, और माया दे दी जाती है आपको। कितनी चाहिए? माया तो अनंत है, उससे क्या डरना, वो तो हमेशा रहेगी। आप भी तो माया है। तो ये केवल मान्यता बनी हुई है लोगों में कि आत्मज्ञान होने से माया छूटेगी या फिर माया छोड़ने से आत्मज्ञान होगा। ऐसे बहुत से लोग घर से भाग जाते हैं कहीं आश्रम में, हिमालय में। तो बहुत से लोग आजकल मैंने देखा है कोई विदेशों में चले जाते, पता नहीं ड्रग्स लेने लगते हैं, तो उनका तो जीवन ही बर्बाद है। ज्ञान वहाँ है जहाँ आप है, केवल गुरु ही संकेत कर सकता है इस बात के लिए। और फिर बाकी सब आसान है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। बाकी संपूर्ण सुंदर है, लेकिन अज्ञान बहुत ज़्यादा है। उसको तोड़ मड़ोड़ दिया गया है अध्यात्म को। कुछ भी लोग अपने मन में मान्यता लिए बैठे होते हैं। जितनी कम बुद्धि होगी उतनी अधिक मान्यताएं होंगी। इसलिए ज्ञान मार्ग में बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल होता है।